नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट राजस्थान के सरकारी कॉलेजों से देखने को मिल रही है विद्या संबल योजना को। जी हां, कॉलेज स्तर पर विद्या संबल योजना की मैं यहां पर बात करने वाला हूं। यहां पर वैकेंसी निकली है, ध्यान रखें। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर ध्यान रखें। गेस्ट फैकल्टी यानी कि परमानेंट वैकेंसी नहीं होती है, ये ध्यान रखें। जब तक सेशन को आवश्यकता होती है, जब तक कॉलेज को आवश्यकता होती है, जब तक कोई उस पोस्ट पर जब तक परमानेंट टीचर नहीं पहुंचता है, ध्यान रखें, परमानेंट प्रोफेसर वहां पर नहीं पहुंच पाता है, तब तक आपको गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से वहां पर रखा जाएगा। तो ध्यान रहे, कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी के आवेदन शुरू हो चुके हैं। कब तक यह डेट्स होने वाली है पूरे राजस्थान में, ध्यान रखें। प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज है सभी पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अब आपको कैसे पता करना है, घर बैठे इन सभी की जानकारी आपको देने वाला हूं। क्या योग्यता रहने वाली है, कौन भर सकता है, क्योंकि शानदार सैलरी इसमें देखने को मिलती है। 800 रुपए एक क्लास के, ध्यान रखें, पर डे के। अगर दिन में 3 क्लास भी लेते हैं तो ध्यान रखें 2400 रुपए होते हैं। और दूसरी बात यह करूं, महीने में 20 दिन भी अगर कॉलेज लगता है तो 2400 का, तो 20 से गुणा कर लेना, ध्यान रखें। इस तरीके की सैलरी आपको देखने को मिलती है। तो ये अपडेट है कॉलेज गेस्ट फैकल्टी को लेकर। यहां पर मैं कुछ नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं जो कि पिछले 2 दिन से अखबार में देखने को मिल रहे हैं। इसकी योग्यता को लेकर बहुत से सवाल है, काफी लोगों ने मुझे न्यूज कटिंग भी शेयर की कि इसमें क्या योग्यता चाहिए, वैकेंसी निकली हुई, आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल, आज मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। नाम है विद्या संबल योजना। ध्यान रखिए, गेस्ट फैकल्टी पर जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो ध्यान रखिए उसके इस योजना के तहत निकलती है। कॉलेजों में है, ध्यान रखिए, स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी नहीं है। दूसरा यह बता दूं कि इसमें पोस्ट जो रहने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की रहने वाली है, ध्यान रखिए। यानी कि कॉलेजों में जिस भी क्लासेज के सब्जेक्ट के, ध्यान रखिए, टीचर की आवश्यकता है उसी के लिए पोस्ट है। बाकी अदर किसी पोस्ट के लिए, ध्यान रखें, यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकली है। फोरम शुरू हो चुके हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात। फोरम सभी के शुरू हो चुके हैं। कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाला गया है, ध्यान रखें। 6 मार्च को नोटिफिकेशन देखने को मिला। उसमें कहा गया कि सभी अपने अपने कॉलेज यह तय करें कि आपके कॉलेज में किस चीज की फैकल्टी नहीं है। पहले यह तय करें, उसका नोटिफिकेशन निकालें, फॉर्म भरवाएं, ध्यान रखें। फॉर्म ऑफलाइन है, ध्यान रखें, आपको कॉलेज जाकर आपको भरना पड़ेगा, ध्यान रखें। यानी कि फॉर्म आपको प्रिंट तो मिल जाएगा मित्र के माध्यम से, लेकिन आपको उसको भर के कॉलेज में जमा करवाना पड़ेगा। अब आप खुद भी जा सकते हैं या डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फॉर्म के लिए फिर से बता रहा हूं भैया, फॉर्म आपको प्रिंट मिल जाएगा ऑनलाइन, ध्यान रखिए। जिस भी कॉलेज का है उस कॉलेज के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। आप खुद भी जाकर ले सकते हैं कॉलेज के माध्यम से। कॉलेज की जो वेबसाइट है, ध्यान रखें, उसके माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पे लिखेंगे HT. ध्यान रखें, और जिस भी कॉलेज से आप फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम लिख देंगे, उसका नोटिफिकेशन, उसका PDF आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। कुछ फोरम से रिलेटेड देखो, हर कॉलेज के अलग अलग फोरम होते हैं, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ध्यान रखें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखें। तो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरना है। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, ध्यान रखिए। फॉर्म को आप डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं जिस भी कॉलेज में। अब लगता है कि मान लो मैं कोटपुतली से हूं, मुझे लगता है कि कोटपुतली में सीट खाली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहरोड में उस कॉलेज में मेरी सीट खाली है, तो आप डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो डाक के माध्यम से भी फॉर्म को भेज सकते हैं, या फिर आप खुद जाकर जमा करवाना चाहते हैं तो उसको भी जमा करवा सकते हैं। लास्ट डेट क्या होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि खाली सीट किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट की है। अब देखो भैया, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी की बात हो रही है, कॉलेज स्तर पर वैकेंसी है, ध्यान रखिए। कॉलेज स्तर पर गेस्ट फैकल्टी है, तो यहां पे क्या है कि पोस्ट तो क्या है, कॉलेज लेक्चरर ही है ना, ध्यान रखें। अब यहां पे एक सब्जेक्ट के रहते हैं, ध्यान रखिए। किसी भी सब्जेक्ट से, कोई हिस्ट्री का रहेगा, कोई पॉलिटिकल का रहेगा, कोई ज्योग्राफी का रहता है, ध्यान रखें। तो ध्यान रखिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं, जिस भी सब्जेक्ट से हैं, उस सब्जेक्ट की सीटें खाली होनी चाहिए उस कॉलेज में। ध्यान रखिए, पता कैसे करना है, ध्यान रखिए। कुछ नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल मेरे इर्द गिर्द जितने भी नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर में देखने को मिले, कल परसों के, आज के न्यूज़पेपर में, ध्यान रखिए। जितने भी हैं मैंने कलेक्ट किए हैं, ध्यान रखिए, और आपको मैं बता रहा हूं। यहाँ पर देखो, स्क्रीन पर आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ये जायल नागौर की कॉलेज है, ध्यान रखें। ये अजमेर की कॉलेज है, ध्यान रखें। ये सीकर की कॉलेज है, ये झुंझुनू का कॉलेज है, चित्तौड़गढ़ बस्सीवाला, ध्यान रखे, भीलवाड़ा, ध्यान रखे, बज्जू बीकानेर की कॉलेज है, डूंगर कॉलेज, नवलगढ़। ऐसे इन सभी में ध्यान रखो। नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट के हिसाब से टीचरों की डिमांड भी दी हुई है, ध्यान रखे। राजनीति विज्ञान में देखो, निवाई का कोई कॉलेज है, इसमें कहा गया है कि राजनीति विज्ञान का एक टीचर चाहिए, भूगोल का एक टीचर चाहिए, इतिहास का एक टीचर चाहिए, उर्दू का एक चाहिए, हिंदी साहित्य का एक चाहिए। इस तरीके से डेट दी हुई है। और ध्यान रखें, लगभग सभी कॉलेजों में फोरम की लास्ट डेट क्या होने वाली है, लास्ट डेट में लिख देता हूं भैया, 11 मार्च, ध्यान रखें। 11 मार्च 2024 तक आपको फॉर्म भर के जमा करवाना पड़ेगा उस कॉलेज में, ध्यान रखें।
ना कोई एग्जाम ना कोई इंटरव्यू। ध्यान रखिए, आपको फॉर्म भरना है, आपकी क्वालिफिकेशन देनी है, फिर आपका नाम आ जाता है, अगर परसेंटेज के हिसाब से मेरिट निकलेगी, ध्यान रखिए, फिर आपका नाम आ जाता है तो बिल्कुल आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिए, गेस्ट फैकल्टी ग्रुप, ध्यान रखिए, अस्थायी रूप से रहेगा। ध्यान रखिए, ठीक है। योग्यता की बात करते हैं कि कौन भर सकता है, सवाल निकल के आता है कॉलेज लेक्चरर की है, तो ध्यान रखिए इसमें आपका नेट या सेट होना चाहिए भैया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, या तो आप नेट होने चाहिए या सेट होने चाहिए। जेआरएफ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जिस सब्जेक्ट की सीट खाली है, मान लो सपोज दैट, उदाहरण के तौर पे समझा देता हूं, एलबीएस कॉलेज कोटपुतली, सपोज दैट की इंग्लिश की सीट अगर यहाँ पे खाली है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, पता नहीं खाली है नहीं हो, मेरे को नहीं पता। ध्यान रखिए, क्योंकि अभी तो स्टाफ आया हुआ है यहाँ पे इंग्लिश का, पहले खाली थी। ध्यान रखिए, तो मान लो सपोज दैट आप नेट है, इंग्लिश से है, ध्यान रखें, अगर वहां पे सीट खाली है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। 11 मार्च 2024 अंतिम तिथि होने वाली है। कुछ कॉलेजों की 12 मार्च से जाने की, तो अपने अपने कॉलेज के भी आप आवेदन करना चाहते हैं वहां से देख लेंगे। जाने के बहुत से विद्यार्थी हैं नेट सेट से काफी समय से मेरे पास जुड़े हुए हैं। नेट का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आता है, फोरम से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड वीडियो में डालता हूं। सेट से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन हमने डाले हमेशा, ध्यान रखें, चैनल पर पिछले 2 साल में जब भी जो नोटिफिकेशन आया, तो सारे अपडेट्स जो रहने वाले हैं मैंने हमेशा से दिए हैं। इस वजह से इन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट था कि अगर आप कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं, आपका नेट सेट पास है, ध्यान रखिए, आप वैकेंसी में एक तरीके से तैयारी नहीं है, फिर और भी चीजें हैं, आप आने वाले समय में तैयार करना चाहते हैं, अगर नेट क्लियर हो चुका है तो बिल्कुल आप यहाँ गेस्ट फैकल्टी में एक अच्छी जॉब आप पा सकते हैं, कुछ समय के लिए होने वाली है, ठीक है। सैलरी की बात करता हूं तो ध्यान रखें 800 रुपए पर कालांश दिया जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, पहले ही मैंने वीडियो भी डाल दिया था, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर पहले ही डाले हुए हैं। क्या करना है, पढ़ाना है भैया। ध्यान रखिए, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम 3 घंटे की क्लास कॉलेज में लगती है। ध्यान रखें, 3 क्लासेज अगर देती है तो ताने के 3 क्लासेज के हिसाब से 800 को 3 से गुणा कर लेना, 2400 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। कब तक रहेंगे, ध्यान रखें। अब यहाँ पे थोड़े दिनों पहले न्यूज़पेपर में देखने को मिला था, एक न्यूज आई थी भैया कि कॉलेजों में स्टाफ नहीं है और सेमेस्टर लगा दिया, ध्यान रखिए, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से यहाँ पे नोटिस आया, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी लगा दी गई है। ध्यान रखें, नोटिस आ चुके हैं, फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आपको तैयार होना है। ध्यान रखें, इसके लिए अब कब तक रहेंगे, ध्यान रखो, यहाँ पे केवल एक बात यह कही गई है, परमानेंट नहीं है, अस्थायी रूप से। ध्यान रखें, दूसरा यह बता दूं भैया, ध्यान रखें, एक चीज यह कह दी गई है कि द्वितीय सेमेस्टर का जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाता, ध्यान रखें, द्वितीय सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हो जाते फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के, ध्यान रखें, तब तक आपको रखा जाएगा, यानी कि मई जून तक आपको रखा जाएगा। फिर उसके बाद में देखो, वैकेंसी तो अभी हो नहीं रही है, ध्यान रखें, तो फिर उसके बाद में अगले सेशन में वो तो फिर से गेस्ट फैकल्टी आएगा, तो अभी से तैयार रहें, अभी लगना चाहते हैं देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए एक बार, ध्यान रखें, और आने वाले समय में अगले सेशन के लिए तैयार हो जाना। फिर इस तरीके की चीजें हैं, अपडेट है, मैंने आपको बता दी है, जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। अब कहां पे खाली है, जो भी न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, ध्यान रखें, अपने क्षेत्र के न्यूज़पेपर में देखना, पिछले 4 तारीख से और आज तक के न्यूज़पेपर में, कल तक के न्यूज़पेपर में देख लेना, आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी, वहां पर डली हुई है। मेरे पास जो भी 15-20 कॉलेजों की न्यूज कटिंग है, ध्यान रखिए, वो मैं टेलीग्राम पर आपको आज ही अपलोड कर दूंगा। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारी चीजें, ध्यान रखिए। एक बात और बता देता हूं, डॉक्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको फॉर्म निकालना है, प्रिंट, ध्यान रखिए, जिस भी कॉलेज का उस कॉलेज की वेबसाइट से आपको फॉर्म निकालना है। फॉर्म निकालने के बाद में उसके साथ में नेट सेट की मार्कशीट, आपकी क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी है, ध्यान रखिए, सारे आपको 10th 12th आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, सारी चीजें आपको उस फॉर्म के साथ लगा के उसको भेजना है। ध्यान रखिए, उस कॉलेज में डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, खुद जाकर भी जमा करवा सकते हैं, बेहतर होगा खुद जाकर जमा करवाइए, आपकी जानकारी भी होगी और बहुत सी चीजें आप सीख भी पाएंगे। और फॉर्म की प्रोसेस है, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। थैंक यू।